क्वेश्चन बच्चा हम लोगों के सामने लिखा हुआ है एक विशिष्ट कूट भाषा में, यानी क्या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग में भी बच्चा ये सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका? सेंटेंस कोडिंग का। ठीक है, सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग आता है, पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है स्ट्रेस फील क्रिएटिव मैजिकल। एक ही क्वेश्चन है कि दो? एक ही क्वेश्चन है बच्चा। अगर एक ही क्वेश्चन है तो हम चेक करेंगे कि भैया स्ट्रेस फील क्रिएटिव मैजिकल का कोड कैसे निकाला जा सकता है। तो देखो, स्ट्रेस और क्रिएटिव दो शब्द तो हमको चौथे वाले में मिल रहे हैं। अगर किसी तरह से हम शॉर्ट को यहाँ से हटा दें, शॉर्ट को यहाँ से हटा दें, तो शॉर्ट को हटाते ही हमको स्ट्रेस और क्रिएटिव का कोड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पर क्या शॉर्ट को हटाया जा सकता है? नहीं, शॉर्ट को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि बच्चा शॉर्ट हमको एक ही जगह पर मिल रहा है, राइट्स क्रिएटिव फील मैजिकल शॉर्ट में सेकंड स्टेटमेंट में, और उसमें भी क्रिएटिव है और चौथे वाले सेंटेंस में भी क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव और शॉर्ट दो चीजें हमको कॉमन मिल जाएंगी, तो वो नहीं हो सकता बच्चा। अब एक काम करेंगे, सेंटेंस नंबर थर्ड सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तीनों में क्या मिल रहा है? क्रिएटिव। और कोड में तीनों में क्या मिल रहा है? टीपी, टीपी और टीपी। तो क्रिएटिव का कोड क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा। ठीक, अब बच्चा स्ट्रेस का कोड निकाल सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट और शॉर्ट को हटाया तो कोड में से क्या गया हमारे पास में? पी आर और पी आर गया, तो स्ट्रेस का कोड मिल गया क्या? आर टी। तो स्ट्रेस का कोड हो गया आर टी। फील का कोड चाहिए, तो बच्चा फील हमको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? सेकंड और थर्ड में, राइस फील मैजिकल रियल अलर्ट फील बर्न। फील और फील मिल गया है। कोड में क्या कॉमन मिल रहा है बच्चा? आर एस और आर एस। तो फील का कोड हो गया आर एस। और अब बच्चा है हमारे पास में मैजिकल, तो किसको हटा दें? राइस को हटा दें, तो मैजिकल का कोड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बच्चा राइस और राइस कॉमन मिल रहा है पहले में, कोड में कॉमन मिल रहा है ए सी एंड ए सी। बच्चा क्या? ओ क्यू, किसका कोड हो जाएगा? मैजिकल का। तो यहाँ पर आ गया ओ क्यू, टी पी आर टी आर एस ओ क्यू। किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस फील क्रिएटिव मैजिकल का कोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जितने भी लोग ए आंसर करें सबके सब एकदम सही है, चकाचक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी में 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट की समान दूरी पर होंगी? क्वेश्चन का पूछा उसने, कहता है कि किसी घड़ी में 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट की समान दूरी पर होंगी। बच्चा अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेकिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ऑप्शन चेकिंग से किया जाए, ठीक है, क्योंकि हमको 9 से 10 के बीच में अगर 10 मिनट का समय देता कि कब आपस में 10 मिनट की दूरी पर रहेंगी, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते 60/55 इंटू तो वाला जो तरीका बताया है। ठीक है, 5 मिनट देता, 15 मिनट देता, 20 मिनट देता, लेकिन समय जो उसने दिया इंटरमीडिएट टाइम दिया हुआ है 12 मिनट करके। 12 मिनट का मतलब, अब अगर हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का एंगल। तो 12 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? अगर घड़ी की दोनों सुइयां 12 मिनट की दूरी पर होंगी तो उनके बीच 12×72 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अभी जो गिवन ऑप्शन है, इन गिवन ऑप्शन में 72 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनेगा, यही आपको पता करना है। तो भैया अब वो आप पता करेंगे तो 9:38 लिखा हुआ है। देखो 38 को हम आवर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, 9 को किस में ब्रेक किया? मिनट में। 45 और 38 कितने मिनट का अंतर है? 7 मिनट का अंतर है। सक्षम 42, और 42 में अगर बच्चा 19 जोड़ा जाएगा तो 42 और 9 71 नहीं होगा, यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, 9:36 अगर इसको जोड़ते हैं तो 45 और 36 अंतर कितने का है? 4 और 9। तो बच्चा ये हो गया 9 छक्का 54, और 36 का आधा कितना होता है? 18। 54 और 18 कितना हो जाएगा? 72। तो बच्चा 54 प्लस 18, ये 72 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा? ये 72 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर। दिस इज द ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार ये किया क्या है भाई साहब ने, है ये इन्होंने, अमर ने कहा उनकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता बेटा है, लड़की की माँ अमर से कैसे संबंधित है, ऐसा वो उनसे जानना चाहता है। कैसे कर सकते हैं बच्चा इसको, तो जरा समझते हैं। ब्लड रिलेशन में इंडिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, और अगर इंडिकेशन टाइप का क्वेश्चन है तो तस्वीर में एक लड़की है और इस लड़की की तरफ इशारा करके स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है? अमर ने। तो लड़की की तरफ इशारा करके स्टेटमेंट दिया हुआ है अमर ने। स्टेटमेंट है कि अमर ने कहा उसकी माता का भाई, यानी इस लड़की की माता का भाई, इस लड़की का कौन हुआ? मामा। इस लड़की की माता का भाई, इस लड़की का मामा मेरी माता के पिता, यानी अमर की माता के पिता, अमर की माता के पिता यानी अमर के नाना का इकलौता बेटा है। अमर के नाना का क्या है? इकलौता बेटा। ठीक है, अगर अमर के नाना का इकलौता बेटा है तो बच्चा समझिएगा क्वेश्चन को। उसने कहा है कि लड़की की माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता बेटा है, तो लड़की की माता का भाई इस लड़की का क्या हो गया? मामा हो गया। अमर की माता के पिता, अमर के नाना का इकलौता बेटा अमर का मामा हो जाएगा। अमर की नाना का इकलौता बेटा अमर का मामा हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति अमर का मामा है और यही व्यक्ति इस लड़की का भी मामा है, दोनों कंडीशंस हैं कि नहीं है बच्चा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इस लड़की की माता का जो भाई है, वो किसका मामा है? अमर का मामा है, ठीक। और इस लड़की का भी मामा है। अगर दोनों का ही मामा है तो ऐसी स्थिति में बच्चा आंसर क्या करेंगे? उसने कहा कि लड़की की माँ, ये जो लड़की ना, इसकी माता अमर से कैसे संबंधित है, इस लड़की की माता अमर से कैसे संबंधित है। अब ये बच्चा हो गया आपका विवादित प्रश्न। काहे हो गया विवादित प्रश्न, इसको भी समझो जरा, ठीक है। क्वेश्चन में, दीपांशु गुड इवनिंग बच्चा, क्वेश्चन में ये जो लड़की का और अमर का मामा है, वो इकलौता बेटा है अमर के नाना का। लड़की का मामा, अमर का मामा इकलौता बेटा है अमर के नाना का। लेकिन लड़की की माता और अमर की माता ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, इसको लेकर के प्रश्न में विवाद है, ठीक। संभावना ये भी है बच्चा कि अमर ने अपनी ही बहन की माता के बारे में ये बात कही हो, यानी अमर ने अपनी सगी बहन की ओर इशारा करके कहा कि इस लड़की की माता मेरी माता के पिता के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। इस लड़की का माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता बेटा है, तो भी सही होगा। और यदि ये लड़की अमर की मौसी की लड़की है, कजिन है, और उसकी ओर इशारा करके अमर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया बच्चा, तो भी ये कंडीशन क्या है? सही है। यानी ये जो माता है इस लड़की की, ये अमर की माँ भी हो सकती है और अमर की मौसी भी हो सकती है। क्या है? दोनों चीजें हैं, ठीक है। नहीं, मामी नहीं हो सकता है, मामी नहीं बच्चा, ये हैशटैग या ऑब्लिक करके लिखा है कि या तो चाची आंसर होगा, या तो मामी आंसर होगा, या तो मौसी आंसर होगा। तो मौसी इसका एक पॉसिबल उत्तर है, मौसी इसका एक पॉसिबल उत्तर है, क्योंकि ये लड़की की माता अमर की मौसी भी हो सकती है और अमर की सगी माँ भी हो सकती है, ठीक। तो मौसी का भी उत्तर दिया हुआ है और माँ का भी उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रश्न का अनुसार ये दोनों ही उत्तर क्या होंगे? इसके सही होंगे, मौसी का भी और माँ का भी, दोनों ही सही होंगे, ठीक। अब अगर आयोग इसमें विवाद में नहीं पढ़ना चाहेगा तो वो कह देगा कि भाई आप माँ को उत्तर दीजिए। किसको उत्तर दीजिए? माँ को, क्योंकि ऑप्शन में चाची भी लिख दिया है, मामी भी लिख दिया है, मौसी भी हो सकता है, आंटी के साथ में तो सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए बच्चा आप माँ को आंसर दीजिए, ऐसा आयोग बोल सकता है। पर हमारे से अगर रीजनिंग पढ़े हो तो इस क्वेश्चन में क्या खड़ा करना? विवाद खड़ा करना, कहना कि नहीं होगा माँ, मौसी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है उनको समझाना, यही चित्र बना करके। उस समय ना ध्यान है तो हमसे संपर्क करना, खट से चित्र बना करके भेजेंगे कि क्यों मौसी हो सकती है, बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक। तो माँ और मौसी दोनों इसके आंसर है बच्चा, दोनों में से किसी को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता फिलहाल की क्वेश्चन की कंडीशन को देख करके, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई आकृति में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक। तो बच्चा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। तो पता करते हैं, कर क्या सकते हैं। बीच की संख्या है 2, ये बीच की संख्या है 0, कैसे समझ में आ रहा है? ये तो बच्चा आ गया तुरंत ही, 19 दूनी 38 कर दो और 10 दूनी 20 और 2 - 2 कर दो तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली क्या ये अप्लाई हो रहा है? 6 सत्ते 42 होता है और 3 पचे होता है 15, 7 - 5 कर दो तो 2 मिल जा रहा है बच्चा। उसी प्रकार से अगर ये लॉजिक अप्लाई, ये तो चिपक गया बच्चा दिमाग में, वरना ये तो मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, चिपक गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक वाली स्थिति रहती है इसके साथ में। ये तो तुरंत चिपक गया इसलिए बन गया बच्चा क्वेश्चन, ठीक। क्या हो गया? 9 चौको 36 और 3 तिहाई 9, 4 - 3 कितना हो गया? 1 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लेकर के ज़्यादा परेशान होने का नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने का नहीं, अगर हो गए तो मूर्खता है, क्योंकि बच्चे ये तो चिपकने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में चिपक जाएगा तो फट से आंसर दे देगा, नहीं चिपकेगा तो चलता रहेगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिलोगिज्म, ठीक है। काहे का क्वेश्चन आ गया? सिलोगिज्म। आओ समझते हैं बच्चा क्या कहता है क्वेश्चन में, किधर है। कुछ मोती रत्न हैं भैया, देखो जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, क्लास से जुड़ते जा रहे हैं जितने भी लोग, क्लास को शेयर करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। आप लोगों से ही बच्चा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप स्वेच्छा भाव रखते हैं, आप हमारे प्रति थोड़ा सा भी सम्मान रखते हैं और बिना किसी दिक्कत के स्वेच्छा से अगर आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं लोगों से, तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए उनसे। जो वीडियोस हम लोग यहाँ पर डालेंगे उन वीडियोस को बच्चा शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि इस क्लास में आने वाला हर वो बच्चा जो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो सिपाही बन करके निकले। एएसआई और यूपीएसआई की भी वैकेंसी है, तो कुछ मोतियों को रत्न बनाया जाएगा, ठीक है। सभी रत्न हीरे हैं,
तो कुछ रत्नों, सभी रत्नों को हीरा बनाया जाएगा। कोई हीरा पत्थर नहीं है तो किसी हीरे को पत्थर नहीं बनाएंगे, और कुछ पत्थर मूंगा है तो कुछ पत्थर को मूंगा बना दिया। अब क्या कहता है बच्चा, कहता है कुछ पत्थर मोती हैं। देखो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। नाजिया नमस्ते बच्चा, शुभ संध्या, खुश रहो। कहता है कि पहले निष्कर्ष में कुछ पत्थर मोती हैं, तो ये रहा मोती और ये रहा पत्थर, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है मोती का पत्थर से, ठीक है। तो मोती का पत्थर से कोई संबंध नहीं है, और अगर नहीं संबंध है तो बच्चा ये हमारे लिए क्या हो गया, डाउटफुल केस है। कुछ पत्थर मोती हैं, ठीक। फिर कहता है कि बच्चा अभी किया है तो नहीं देखा है, पहले को किया था तो उसका तुमने रिप्लाई किया दीपांशु तुमको। कहता है कुछ मूंगा हीरा होने की संभावना है। देखो ये रहा हमारे पास में मूंगा और ये रहा हीरा। अब जरा रिलेशन को समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। हाँ मैं उसी को देख रहा हूँ, इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ियाँ मैं उसको भी सही करता हूँ रेखा, ठीक। बच्चा जरा दूसरे वाले को देखो, मूंगे का पत्थर के साथ में सम का रिलेशन है, मूंगे का पत्थर के साथ में सम का रिलेशन है। अच्छा मूंगे का पत्थर के साथ में सम का रिलेशन है, और पत्थर का हीरे के साथ में नो का रिलेशन है। पत्थर का हीरे के साथ में नो का रिलेशन है, यानी कोई भी पत्थर कभी हीरा नहीं होगा, कोई भी हीरा कभी पत्थर नहीं होगा, ठीक। और मूंगा जो है वो पत्थर के कुछ हिस्से में आता है, मूंगा जो है वो पत्थर के कुछ हिस्से में आता है। तो पत्थर के जितने हिस्से में मूंगा आ रहा है, पत्थर के जितने हिस्से में मूंगा आ रहा है, पत्थर का उतना हिस्सा, तो मूंगे का उतना हिस्सा जो पत्थर में आ रहा है वो तो कभी हीरा नहीं हो पाएगा, यानी कुछ मूंगा हीरा नहीं होगा, ये तय है। लेकिन बचा हुआ जो मूंगा है वो तो बच्चा हीरा भी हो सकता है, हीरा के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। वो हीरा भी हो सकता है, भानु भी हो सकता है, हीरा मतलब हीरा ठाकुर, भानु ठाकुर, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। पत्थर का जितने हिस्से में मूंगा आ रहा है वो हीरा नहीं होगा, लेकिन बाकी का मूंगा हीरा हो सकता है। और अगर हो सकता है तो उसने यही कहा है कुछ मूंगा हीरा होने की संभावना है, तो मूंगे का हीरे के साथ में संबंध है, डाउट का संभावना लगी है, तो डाउट की पॉसिबिलिटी सही में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही। कहता है कोई पत्थर मोती नहीं है, अगेन पत्थर का मोती से संबंध किस चीज का आएगा, पत्थर से मोती का संबंध डाउट का आएगा, और यदि डाउट का संबंध आएगा तो बच्चा दूसरा वाला निश्चित तौर पर सही। लेकिन पहले और तीसरे में दो डाउट केस है, तो आइदर की कंडीशन सेटिस्फाइड होती हुई नजर आ रही है कि दो डाउट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पत्थर मोती सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो भी सही है, तो पहले और तीसरे के बीच में आइदर का केस लगेगा, ठीक है। तो बच्चा जो प्रश्न का उत्तर होना चाहिए वो ये कि पहले और तीसरा या तो सही है और दूसरा सही है, ठीक है, और दूसरा सही है, ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। यहां पर आते हैं, क्या कह रहा है बच्चा क्वेश्चन में, कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उल्टा है और फिर अंग्रेजी वर्णमाला का अगला भाग भी उल्टा है, ठीक, यानी M से लेकर के A और फिर Z से लेकर के N तक लिखा हुआ है, तो कहता है बाएं से सातवें के दाईं ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा नहीं, उसके भी भैया छठा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि बाएं से सातवें के दाईं ओर 17वें के बाईं ओर छठा, ये कंडीशन है। दाएं बाएं से सातवें के दाएं 17वें के बाईं ओर कौन सा अक्षर छठा होगा, तो 7 और 17 लेफ्ट और राइट है, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चा अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24, ये हो गया लेफ्ट से 24 और लेफ्ट से 6, अब की बार क्या करोगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 18। तो लेफ्ट से 18वें अक्षर पर पहुंचना है बच्चा, लेफ्ट से यानी इधर से काउंट करना शुरू करोगे तो देखो जब इधर से काउंट करना शुरू करोगे तो 13 अक्षर तो ये हो गए, 13 के बाद ये हो गया 14वां, 18वें पर पहुंचना है, तो तमाम गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया y, ये x, ये w और ये v, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18, 18वें स्थान पर कौन आता है, v। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हर्षित नमस्ते बच्चा, खूब खुश रहो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि ORPETR को एक कूट भाषा में ऐसा लिखा जाए, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में रिपोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि ORPETR के शब्दों के अक्षरों को ही यदि सफल कर दें, ठीक है, इसी के अक्षरों को यदि सफल कर दें, सफल करने का मतलब क्या कर दें, उनको हिला डुला दें, तो बच्चा रिपोर्ट नामक शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं, रिपोर्ट नामक शब्द बनेगा बच्चा। तो अगर ORPETR में O का कोड B है, R का कोड दोनों जगह पर N है, ठीक है, तो बच्चा रिपोर्ट का कोड इसी के अक्षरों से मिल करके बनेगा, रिपोर्ट का कोड इसी अक्षरों से मिल करके बनेगा, ठीक है। तो बच्चा R का कोड इधर अगर B है तो इधर क्या होगा, R का कोड N हो जाएगा, तो ये मिला N। E का कोड क्या मिलेगा, देखो चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, Q आ रहा है, ठीक है। देख लो भैया ये ORPETR का सीधा सीधा ये कोड ऐसे लिखा गया है, ठीक है।
तो ई का कोड क्यू आ गया, एन क्यू से कई सारे ऑप्शन शुरू हैं, पी का कोड क्या आएगा भैया, पी का कोड है एम, एन क्यू एम से 2 ऑप्शन शुरू हैं, फिर पी के बाद ओ आ रहा है, ओ यानी एन क्यू एम बी, एन क्यू एम बी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का एकमात्र उत्तर हो जाएगा, चकाचक एकदम। ठीक है, चलो एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि एक कतार में 11 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, उत्तर की ओर 11 व्यक्ति। ए जो है वो दाएं छोर से 5वां है। ठीक है, आओ जरा बैठाया जाए बच्चा। ए दाएं छोर से 5वां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वें स्थान पर इधर कौन आ गया, ए। कहता है 5 व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठते हैं। दाईं ओर तो जाएंगे नहीं, बाईं ओर जाना पड़ेगा। 5 व्यक्ति ए और बी के बीच में बैठते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 और बच्चा ये छठे स्थान पर यहाँ पर बी बैठेगा। तो ए और बी के बीच में 5 लोग हो गए। कहता है ए और सी के बीच तथा बी और सी के बीच समान संख्या में लोग बैठे, यानी सी जो है वो बच्चा ए और बी के बीच में ऐसे बैठा है कि ए से सी और बी से सी के बीच समान संख्या में लोग बैठे हैं। तो इनके बीच में 3 2 5 लोग हैं। इधर अगर सी को बैठा दो तो ए और सी के बीच में 2 लोग, बी और सी के बीच में 2 लोग होंगे कि नहीं होंगे। पूजा नमस्ते बच्चा, खुश रहो। तो कहता है फिर बताओ सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है, सी के संबंध में बी की स्थिति। बच्चा अगर सी के संबंध में बी की स्थिति निकालोगे तो देखो सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। सी के रिस्पेक्ट में बी उसके लेफ्ट में है कि नहीं, तो पहले, दूसरे, तीसरे लेफ्ट में, यानी बाईं और तीसरा। सी इसका उत्तर नहीं होगा, अभय और साधना। बच्चा सी के संबंध में बी की स्थिति पूछी है, यानी सी के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पर है। तो अगर सी पर खड़े होगे तो बी तुमको लेफ्ट में तीसरे स्थान पर नजर आएगा, और अगर लेफ्ट में तीसरे स्थान पर नजर आएगा तो यही हमारे प्रश्न का एकमात्र सटीक उत्तर बन जाएगा। ठीक।